फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आपको एक ना केवल एनालिसिस देखने को मिलेगी बंधन बैंक की, बल्कि आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि कितनी जल्दी एफआईआई और डीआईआई अपना स्टैंड बदल लेते हैं और किसी शेयर में बेच करके भाग जाते हैं और जो पब्लिक होती है उस शेयर को खरीद लेती है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी एनालिसिस आई होती है जिसके बाद वो उस शेयर को खरीद करके रख लेते हैं। तो ये वीडियो उसका एक उदाहरण बनने वाला है। आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बंधन बैंक आज 5.3% डाउन है और डाउन होने के रीजंस, जो इनका मेन बिजनेस पार्ट है वो कोलकाता और पश्चिम बंगाल में और असम में है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले इलेक्शंस हुए थे। इसके अलावा बात कर ली जाए तो माइक्रो सिटीज़ में इनका काम है। और इस बैंक में एक चिंताजनक बात यह है जो मैं आपको बताने वाला हूं चल के, आज लगभग 5.3% डाउन है। अब अगर बात कर ली जाए पिछले कुछ साल के रिजल्ट की, तो रिजल्ट देखकर आपको लगेगा हाँ इसमें कुछ दम है। देखिए, ये जो रिजल्ट है ये एनुअल रिजल्ट है। एनुअल रिजल्ट में इनको जो मार्च 2019 में जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट था 1345 करोड़ का 2018 में, और 2019 में जो प्रॉफिट हुआ 1951 करोड़ का, और 2020 में 3023 करोड़ का। लगभग प्रॉफिट में 40% की इनकी जंप थी, जिसके बाद अच्छी खासी एनालिसिस आई और लोगों ने उसे खरीदना शुरू किया। और उसके बाद अगर बात किया जाए रिवेन्यू, यानी कि कितना कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, अब देखिए पीएटी तो बाद में कैलकुलेट होता है, कंपनी कितना पैसा जुटाती है ये भी एक बड़ी बात होती है। क्योंकि सपोज कीजिए आपकी कोई दुकान है, सेल्स ज़्यादा है तो प्रॉफिट आपका बढ़ता रहेगा अगर आप सेल्स बढ़ाते रहेंगे। देखिए, 2018 में 5508 करोड़ का रिवेन्यू, 19 में 7706 करोड़ का रेवेन्यू और 20 में 12434 करोड़ का रेवेन्यू। 2021 क्वार्टर का रिजल्ट अभी नहीं आया है तो वो डेटा हमारे पास नहीं है। अब देखिए, बंधन बैंक ने जो क्लोजिंग दी है, ये आपको बहुत, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आज आपको दिखाने वाला हूँ। 294 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। और ये आप देखिए, एसएमए जो है 30 दिन के एसएमए के नीचे की 294 की जो क्लोजिंग है, 30 दिन के एसएमए की, 50 दिन के एसएमए के नीचे, 100 दिन के एसएमए के नीचे, और यहाँ पर 200 दिन के एसएमए, यानी एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। तो यानी कि बहुत भयंकर कमजोरी, यानी कि वीकनेस नज़र आ रही है बंधन बैंक पर। और वे वीकनेस क्यों नज़र आ रही है और क्यों ऐसी कमजोरी आई है, देखिए आप ये डेटा अगर देखेंगे आपका, यहाँ देखिए आप एक वीक का रिटर्न जो है लगभग 11% गिर गया है, एक महीने में 13% गिर गया है, 3 महीने में लगभग 11%, 6 महीने में लगभग 10%, एक साल में बंधन बैंक ने 18% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन 3 साल पर देखेंगे तो अब लगभग 42% के नेगेटिव रिटर्न्स बंधन बैंक ने दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो पब्लिक की होल्डिंग है ये 24% की है, और ये जो होल्डिंग है 34% की, ये है एफआईआईस की। प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 39%। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ क्वार्टर 4 का। क्वार्टर 4 में प्रोमोटर्स ने लगभग 0.1% अपनी होल्डिंग कम की, जो कि कोई बात नहीं। एफआईआईस ने 30.2% से होल्डिंग कम करके 34.91% कर दी। ये एक सोचने की बात है। और सोचने की बात ये भी है कि जो नंबर ऑफ स्कीम 607 थी वो घटकर हो गई 591, यानी केवल 3 महीने के अंतराल में। म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक आधा कर दिया, यानी 3.43% से घटा करके स्टेक 1.78। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है बंधन बैंक में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 39.57% स्टेक था और 36.81% इनका स्टेक हो गया। ये सब कहाँ गया? आप अगर लास्ट क्वार्टर से मैच करोगे तो ये सब इस एरिया में गया है, पब्लिक के पास। बात आप समझ रहे हो, आपको टारगेट बताए गए 400 500, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं कि डिसीजन लेना कि आपने ले रखा तो बेच देना। जो टारगेट बताए जा रहे हैं वहाँ से तो आधे रेट पर मिल रहा है, 294। टारगेट बंधन बैंक के 600 500 400 ऐसे करके बताए जा रहे हैं। और मुझे लगता है जो इनका फाइनेंशियल डेटा है वो देख करके लगता भी है कि आगे अचीव हो सकता है आसानी से टारगेट, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट के पहले ये एक बिकवाली भी हो सकती है। बात आप समझ रहे हैं? क्वार्टर 4 के रिजल्ट के पहले एक बिकवाली भी हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी, मैं आपको डेली एफआईआईस और डीआईआईस का डेली एक्टिविटी दिखाता हूँ। यहाँ एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट कितना है, 34%,
और FIIs केवल मई के महीने में यानी कि 4 दिन की ट्रेडिंग में 5,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। और बंधन बैंक में 34% FIIs ने पैसा लगा रखा है, यानी कि FIIs कहीं ना कहीं अभी इसमें बेच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। देखिए एग्जैक्ट फिगर नहीं आते हैं, एग्जैक्ट फिगर आपको क्वार्टर के एंड में ही पता चलेंगे, लेकिन आप एक अनुमान लगा सकते हो। जो मैं लगा रहा हूँ एक अनुमान है, ये कोई ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वही शेयर में बिकवाली चल रही है, लेकिन ये एक अनुमान है। और ये जो रिजल्ट पिछले क्वार्टर्स के देखने को मिल रहे हैं, जो FIIs ने स्टेक कम किया है, DIIs ने स्टेक कम किया है, ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऐसा हो, ठीक है। लेकिन अभी जो शेयर में गिरावट है, ये गिरावट पब्लिक के बस की तो है नहीं कि इतना शेयर बेच दे। अब देखिए, अब ये यहाँ पर बात की जाए MFI के लेवल पर तो 39.9 है, तो ओवरसोल्ड जोन में भी नहीं है, अभी ये करेक्शन है। RSI में 33.2 है, तो यहाँ पर 30 के नीचे अगर RSI आपका जाएगा तो इसका मतलब शेयर ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। MACD के लेवल पे ज़रूर आपको सस्ता दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। अगर ये परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात की जाए तो 45.5%, 26% पिछले 3 दिनों में परसेंटेज ऑफ डिलीवरी में एक जंप दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए राहत की बात है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बंधन बैंक का शेयर लेकर के बैठे हैं तो Q4 का वेट ज़रूर कीजिए। मुझे लगता है Q4 के रिजल्ट शानदार आएंगे, और जब रिजल्ट शानदार आएंगे तो शेयर में एक वापस से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक बंधन बैंक का शेयर नहीं लिया है उनके लिए मेरी यही एक बात है कि अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, SMA के नीचे चल रहा 294 पर, तो कम से कम आप इसको 100 दिन का SMA पार करने दीजिए, उसके बाद आप खरीदारी में की सोच सकते हो। लॉन्ग टर्म में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म का डेटा आपके सामने है। 3 साल में लगभग 42% नीचे है, 6 महीने में लगभग 11% नीचे, 1 साल में कुछ इनको उड़ान देखने को मिली थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।